नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई भी आपकी निरंतर चल रही होगी, उम्मीद करता हूं। जो राजस्थान की जियोग्राफी अपनी क्रमबद्ध चल रही है। आज की जो क्लास है अपनी एमसीक्यू क्लास है, प्रश्नोत्तरी की क्लास है। खनिज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना, उसकी क्लास है। उसके बाद में अपनी ऊर्जा की क्लास जो भी कंप्लीट हो चुकी है अपनी, एमसीक्यू वाली बाकी है, वो कल करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी जो अपनी, ठीक है। तो जुड़ जाओ सभी और अपने साथियों को शेयर भी कर दो क्लास, कि जल्दी से आएं और टेस्ट में भाग ले सकें। तो चलते हैं अपनी सीधे क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अरे सिलेबस थोड़ा सा देख लो। अगर फर्स्ट ग्रेड के अंदर है तो फर्स्ट ग्रेड वाले तो यहाँ पर पढ़ेंगे ही। अगर सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे जो नेक्स्ट क्लासेज होगी, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सेकंड ग्रेड के भी होंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से पूरी कंप्लीट होगी ज्योग्राफी। ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से करवाओ या सेकंड ग्रेड के हिसाब से कराओ। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के हिसाब से ही चल रही है क्लासेस। अगर फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ग्रेड में जरूर होगा। और सेकंड ग्रेड में नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड में जरूर होगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर ऊर्जा जो खनिज है वो तो है ही नहीं सेकंड ग्रेड के अंदर। कोई बात नहीं, नहीं है तो आगे जो आपके टॉपिक अलग से हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। तो वो क्रमबद्ध चलेगी, उसके हिसाब से चलेगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अपना पहला क्वेश्चन? ये देखो, खनिज पढ़ लिया आपने। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक, अधात्विक, इसके अलावा ईंधन खनिज भी पढ़े थे, वो आपको सबको पता है। कौन कौन से स्थान इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको बताया था। इसके अलावा एकाधिपत्य, एकाधिकार किन किन खनिजों के अंदर है वो भी बताया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ी। आपको पता है कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में और उत्पादन कितनों का हो रहा है, ठीक है। और राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों खनिजों की विविधता पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सबसे मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अरावली में पाया जाता है और पठारी प्रदेश है वहां पाया जाता है। ईंधन खनिज पूछ लिया जाए तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ईंधन खनिज, लेकिन जो कुछ भी पाया जाता है वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है देखो, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता सीसा या फिर सीसा जस्ता ऐशक भंडार उपलब्ध है। यानी कि उत्तम किस्म का सीसा जस्ता कहां पाया जाता है, वो भंडार कहां पे है, ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके पास, देखो। राजपुर दरीबार राजसमंद में, देलवाड़ा उदयपुर, रामपुर आगुचा भीलवाड़ा, या फिर जामर कोटड़ा उदयपुर में। तो आपका फटाफट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या आंसर होगा? मैंने आपको बताया था कि उत्तम किस्म का, अगर पूछ लिया जाए उत्तम किस्म का सीसा जस्ता पूछ लिया जाए तो कहां पे जाओगे? सीधा सीधा जाना है आपको। कहां जाना है? भीलवाड़ा की तरफ जाना है, रामपुरा आगुचा की तरफ जाना है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सीसा जस्ता जावर की खाना आपको पता है, लेकिन उत्तम किस्म का, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क है, वो थोड़ा ध्यान दे लेना। उत्तम किस्म का, श्रेष्ठ किस्म का सीसा जस्ता पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? रामपुरा आगुचा होगा अपना। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 3 संयंत्र है राजस्थान के अंदर, उनमें से एक संयंत्र है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर। देबारी में भी है, ठीक है, चंदेरिया में है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहां पे है। ऑप्शन है आपके पास जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और अजमेर। इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए? चंदेरिया और चित्तौड़। सीधा सा आपको कहीं और नहीं जाना है, चंदेरिया चित्तौड़ जाना है। कहां जाना है? चंदेरिया चित्तौड़ जाना है। और चित्तौड़ ही क्या होगा? आपका राइट आंसर भी होगा यहाँ पे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखो, किसके द्वारा स्थापित है? तो आप कर लेना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। कब स्थापना, कहां पे है? देबारी उदयपुर में है। उसके द्वारा स्थापित स्मेल्टर है ये कौन सा? चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर। आगे देखो, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य या कह सकते हैं कि एकाधिकार है, राजस्थान के अंदर ही सर्वाधिक होते हैं। एकाधिकार यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक प्रकार से राजस्थान के अंदर ही मिलते हैं ये खनिज। तो उनमें से कौन से ऐसे हैं बताओ? आपके पास ऑप्शन है तांबड़ा, बुलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, बुलेस्टोनाइट,
या फिर जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर या सीसा जस्ता। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। आपको बताया था मैंने, एक तो बताया था कि 100% की बात की जाए, 100% की बात की जाए तो वो कौन से खनिज होंगे, जावोगा, जावोगा। तो कौन कौन से हैं, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट, और एक है गार्नेट, गार्नेट जिसको क्या कहा जाता है, और तांबड़ा भी कहा जाता है। ये 100% उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर इन तीनों का। अब इनमें से बताओ, है एक जास्पर भी है, बुलिस्टोनाइट भी है, लेकिन तांबड़ा है, तांबड़ा भी है, आप कहोगे तांबड़ा भी है, लेकिन क्या पन्ना है, यहां पे कंफ्यूज कर सकता है आपको। लेकिन मैंने आपको और बताया था एक, कि जास्पर है, तांबड़ा है, ये दोनों आ गए। अब संगमरमर है और सीसा जस्ता है क्या, बताओ। सीसा जस्ता और संगमरमर है क्या। मैंने बताया था कि जाओगा केंट, केंट कैल्साइट और टंगस्टन, ये भी बताया था। फिर फ्लोर पर जीजस करे डांस, फ्लोर यानी फ्लोर्स पर जीजस यानी कि जिप्सम, जस यानी कि जस्ता, और जस्ता के साथ मैंने बताया कि शीशा भी साथ में रखना है और चांदी भी साथ में रखनी है। यानी कि शीशा जस्ता नाम आ जाए जहां पे, तो उसके साथ में जुड़ेंगे, चांदी भी शीशा जस्ता के साथ मिलती है, पता है ना आपको। तो एकाधिपत्य भी शीशा, चांदी, जस्ता, इन सब का एकाधिपत्य राजस्थान के अंदर है। तो शीशा जस्ता भी होगा, और जीजस से संगमरमर। तो आपका राइट आंसर इस लिहाज से कौन सा होगा, आपका ये होगा, जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर, शीशा जस्ता। ठीक है, तो ये आपका होगा। ये सीधा मत चले जाना कि जास्पर है सर, तांबड़ा भी है, बुलिस्टोनाइट भी है, एक अलग दे दिया जाएगा आपको, एक अलग भी दिया जा सकता है कि इसका नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे। आगे है, राजस्थान में पन्ने की खाने कहां स्थित है, पन्ने की खाने कहां स्थित है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अजमेर, उदयपुर या उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। पन्ने की खाने, क्या पूछ रहा है, पन्ने की खाने पूछ रहा है। तो आप बताओ कौन, कहां होगा। तो अजमेर और उदयपुर दोनों ही है। कहां स्थित है, अजमेर और उदयपुर दोनों ही मिलेंगे। अजमेर में राजगढ़ नामक जगह है, राजगढ़, ठीक है, और उदयपुर में गोगुंदा नामक जगह है। तो यहां पे क्या मिलते हैं, पन्ने की खाने मिलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पन्ने की खाने, अजमेर व उदयपुर। तो उपयुक्त दोनों आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता है, राजस्थान में मिलता नहीं है। तो आपको बताया है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। थोरियम मिलता है क्या, अब्रक मिलता है क्या, जिप्सम मिलता है क्या, घिया पत्थर मिलता है क्या। तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि अब्रक मिलता है, जिप्सम भी मिलता है, घिया पत्थर भी मिलता है, क्योंकि पढ़ाए हैं ये, पढ़ाए हैं तो मिलेगा भी, पढ़ाए हैं तो मिलेगा भी। थोरियम पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया, तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं मिलता है, क्या लिखा है, नहीं मिलता है। ये देखना है सबसे पहले, अगर क्वेश्चन को पढ़ो आप तो सबसे पहले ये ध्यान में देना चाहिए पूछ क्या रहा है। अब सीधे ये नहीं देखना कि कौन सा खनिज राजस्थान में मिलता है, आंखों के आगे पर्दा नहीं आना चाहिए। पर्दा आ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहां से। आंखों के आगे पर्दा होगा तो नहीं क्या होगा, गायब होगा। आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है ऐसे। तो थोड़े ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं को क्या करना है, गायब नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता है, तो थोरियम नहीं मिलता है, बाकी मिलते हैं। लोह ऐशक खनन क्षेत्र नहीं है, फिर पूछ लिया, लोह ऐशक खनन क्षेत्र नहीं है। लोहा कहां नहीं मिलता, सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। निमला, तलवाड़ा, मोरिजा, डाबला। तो इनकी खास बातें भी ध्यान होनी चाहिए कि नीमला में मिलता है, तलवाड़ा में क्या मिलता है, मोरिजा बनोला में क्या मिलता है, डाबला सिंघाने में क्या मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए इन सब में मिलता है, नीमला, रायसेला, मोरिजा बनोला, डाबला सिंघाना, इन सब में लोह ऐशक मिलता है। लेकिन कहाँ नहीं मिलता, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, यहां पे क्या मिलता है, तो यहां पे मिलता है मैग्नीज। क्या मिलता है, मैग्नीज, मैग्नीज मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। यहां पे लोहा नहीं मिलता। तो इनमें से अलग ही दिख रहा है,
अलग ही दिख रहा है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे है विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी है। आभूषण के मामले में पन्ने का बहुत मुख्य रोल है। आभूषण, जवाहरात, इसके मामले में सबसे बड़ी मंडी पूछ लिया जाए तो जयपुर से बड़ी कोई मंडी नहीं है। जयपुर प्रसिद्ध है इस मामले में। आभूषण यानी पन्ने की मंडी पूछ लिया जाए तो जयपुर क्या है, प्रसिद्ध है। आपको सीधा आंसर बता दिया है। तो पन्ने की सबसे बड़ी मंडी पूछ लिया जाए तो कहां होगा, जयपुर होगा। कहां होगा, जयपुर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या सा हो जाएगा, जयपुर। कहीं नहीं उलझना, केवल आपको जयपुर ही देखना है, और चाहे ऑप्शन में हो चाहे न हो, तो जयपुर जाओगे तो जयपुर में आपको विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी मिलेगी। आगे देखो, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है कोयला और गैस की खाने, कोयला व गैस की खाने। अब कोयला व गैस की खाने इस तरफ दी गई है और जिले दिए गए इस तरफ। अब बताओ केसर देसर कहाँ है, केसर देसर कहाँ है, कपूरड़ी कहाँ है, माता सुख कहाँ है, तनोट कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए केसर देसर कहाँ है, बीकानेर में है क्या, केसर देश जैसलमेर नागौर बीकानेर और बाड़मेर में से कहाँ है। कपूरड़ी बताओ कहाँ है, बाड़मेर बीकानेर नागौर जैसलमेर में से कहाँ है। माता सुख कहाँ है, तनोट कहाँ है। तो केसर देसर कहाँ होना चाहिए सबसे पहले, बीकानेर। कपूरड़ी कहाँ होना चाहिए, बाड़मेर। 3 और 4 कहीं मिल रहा है क्या, 3 मिल गया, 4 मिल गया। तो आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि माता सुख तो नागौर में है ही और तनोट माता जैसलमेर के अंदर है ही। सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। ये सबसे सरल प्रारूप होता है क्वेश्चन पूछने का। एक आपको मिल गया, एक नहीं तो 2 मिल गए, तो 2 मिलते ही आप कर दोगे। ठीक है आंसर, तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 2 1। केसर देसर बीकानेर कपूरड़ी बाड़मेर माता सुख नागौर और तन्नोट जैसलमेर। देखो मैं ये नहीं करा कि आप खनिज को पढ़ो, पढ़ना नहीं है, केवल देखना है। देख लो सरसरी नजरों से 5 मिनट खनिज को देख लिया करो। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको सरसरी नजर से 5 मिनट देख लो। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक दिन में 5 मिनट अगर आपको टाइम मिले तो खनिज को देख लो। है ही नहीं कठिन, बिल्कुल ही कठिन नहीं है। तो क्या करना है, केवल आपको देखना है। और आपके पास, उम्मीद करता हूं कि आपके पास मैप भी होगा। ठीक है, उम्मीद ही करता हूं मैं, बाकी आपको पता है। गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है। गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है, कौन से जिले में है, ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। गोठ मांगलोद कहाँ है, नागौर बीकानेर बाड़मेर हनुमानगढ़। तो गोठ मांगलोद जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है वो नागौर में है। कहां पे है, नागौर में है। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। आगे देखो, आगे है वह क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल सा है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप क्या हो जाओगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज यहां पे होना ही नहीं है। कह क्या रहा है वो देखो, वह क्या है जो चूरू बीकानेर गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन तो यहां से निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा कि चूरू बीकानेर गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है पता है आपको, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। मिट्टी की उर्वरता, उपजाऊपन है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। फिर क्या है, गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में भी होता है। किस क्षेत्र में होता है, स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में भी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। चूने का पत्थर है, लिग्नाइट कोयला है, मुल्तानी मिट्टी है, या फिर जिप्सम है। तो कहां जाओगे आप, इस क्षेत्र में चूने का पत्थर, लिग्नाइट कोयला, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम। तो सबसे बड़ी बात है जिप्सम मिलता है। जिप्सम मिलता है जो उर्वरता को बढ़ाता है, खाद के रूप में काम आता है। ठीक है, तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2 आपको कारण और मिल गए कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी है जिप्सम। ठीक है, और ये भी आ गया गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में भी किया जाता है। तो वो भी कौन सा है, जिप्सम है आपका। आगे देखो, आगे है अपना
राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। लिग्नाइट कोयला, इंपॉर्टेंट करो इसको। किस प्रकार का कोयला पाया जाता है राजस्थान के अंदर? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है, कौन कौन से हैं बताओ? पलाना, सोनू, कपूरड़ी, या मेड़ता, पलाना, सोनू, कपूरड़ी, मेड़ता, बरसिंहसर, या बरसिंहसर, आगुचा, मेड़ता। कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं, कौन से हैं बताओ? पलाना, सोनू, या फिर सानू, कपूरड़ी, मेड़ता, पलाना, सोनू, या फिर कपूरड़ी, मेड़ता, बरसिंहसर, या बरसिंहसर, आगुचा, मेड़ता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कपूरड़ी कहां पे है, मेड़ता कहां पे है, बरसिंह सर कहां पे है? कपूरड़ी जो बाड़मेर में, आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो, आगे अपना सुमेलित कीजिए। अब सिस्सा जस्ता क्षेत्र और जिला दिया गया है। सिस्सा जस्ता और जिला दिया गया है। अगर जावर पूछ लिया जाए, जावर की खान कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, सलूम्बर में है। बार बार आपको बता दिया है, अब तो याद भी हो गया होगा। सिस्सा जस्ता क्षेत्र, देबारी, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आगूचा, तो चौथ का बरवाड़ा। अरे बिल्कुल ही सिंपल है। देबारी, देबारी देखते ही कहां जाओगे? ये लो, उदयपुर आ गए हम। देबारी, उदयपुर, एका चार, चार, चार। राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राज से राजसमंद जाना है। राजपुरा दरीबा, राज से राजसमंद जाना है। तीन भी है, इधर भी है और इधर भी है। फिर है रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, भीलवाड़ा। रामपुरा आगूचा जहां पे उत्तम किस्म का क्या मिलता है? सीसा जस्ता के भी मिलता है। तो भीलवाड़ा तो कहां पे है? यहाँ पे है। तो आपका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। और चौथ का बरवाड़ा आपको पता है कहां पे है? सवाई माधोपुर में, जहां सीसा जस्ता मिलता है, भंडार मिलते हैं। ओके, हो गया? कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक है? पाइराइट, राजस्थान में पाए जाने वाले, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक है? किसका निर्माण करते हैं? रासायनिक उर्वरक का करते हैं, सीमेंट का करते हैं, दवाइयां बनाते हैं, या फिर चीनी बनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसका करते हैं। जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट, तो ये करते हैं उर्वरक बनाने का कार्य करते हैं। तो क्या होगा आपका? रासायनिक उर्वरक निर्माण में आवश्यक है ये सारी चीजें। ठीक है, तो उर्वरक खनिज है, आपको पता होना चाहिए कौन से खनिज है, उर्वरक खनिज है। तो इस कारण से कौन से? जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट। और पाइराइट आपको पता है कब कहाँ मिलता है पाइराइट? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। सलादीपुरा सीकर है जो। ठीक है, आगे देखो, आगे सुमेलित कीजिए। अब राजपुरा दरीबा, नाथरा की पाल, खो दरीबा, बांदर सिंदरी। अब राजपुरा दरीबा में क्या मिलता है बोलो, जल्दी बोलो। नाथरा की पाल में क्या मिलता है? ठीक है, राजपुरा दरीबा, नाथरा की पाल, खो दरीबा, और फिर अब बांदर सिंदरी। अब जल्दी बताओ क्या मिलेगा? राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा में अभी पढ़ा था, बिल जो कहां पे है? राजसमंद में है। क्या मिलता है? सीसा जस्ता मिलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ए का दो हो जाएगा। ठीक है, ए का दो हो जाएगा। फिर नाथरा की पाल, अब नाथरा की पाल में क्या मिलता है? अब देखो, चार और तीन दिया गया है, और चार और तीन में से बताओ कौन सा मिल सकता है नाथरा की पाल में? बेरिलियम मिल सकता है या फिर लोह ऐशक मिल सकता है? तो आपका कौन सा मिलेगा नाथरा की पाल में? लोहा ऐशक मिलेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, फिर एक खोदरीबा में तांबा मिलता है, खोदरीबा में तांबा मिलता है, पता है, सबको पता है खोदरीबा में क्या मिलता है? तांबा मिलता है। बांदर सिंदरी, ये अजमेर के अंदर है। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पे? बेरिलियम मिलता है। इसके अलावा शिकारबाड़ी और चंपागुडा, ये कहाँ है? उदयपुर में। यहीं पर भी क्या मिलता है? बेरिलियम मिलता है। और बेरिलियम क्या है? आणविक खनिज है। बेरिलियम क्या है? आणविक खनिज है। आगे देखो, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा, अभी बताया था कि चौथ का बरवाड़ा पढ़ा था, मिलान किए थे, उस समय भी आया था ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो इंपोर्टेंट कर लेना। इसके अलावा एक और पूछता हूं मैं, गुड्डा किशोरी दास, वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अलवर में है। तो गुड्डा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा दोनों पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में है किसके लिए प्रसिद्ध है? स्लेट की खान, टंगस्टन की खान, अब्रक की खान, या फिर सीसा जस्ता की खान?
सीधा जाना है आपको। कहां जाना है? सीसा जस्ता की खान में। ठीक है, कहां जाना है? सीसा जस्ता की खान में जाना है। आगे चलो। आगे अपने राजस्थान में हीलियम गैस कहां मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। हीलियम गैस, और हीलियम गैस के सर्वप्रथम भंडार भी कहां मिले थे, यह भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, बताओ। राजस्थान में हीलियम गैस कहां मिलती है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, गोटारू, कोलायत, अलवर, अजमेर। गोटारू, जैसलमेर, कोलायत, बीकानेर, अलवर या फिर अजमेर के अंदर। तो सीधा पता होना चाहिए, सीधा कहां जाना है। गैस हीलियम नाम आ गया तो गोटारू जाना है। गोटारू कहां है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। तो हीलियम गैस कहां मिलती है? जैसलमेर, गोटारू मिलती है। आगे देखो, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर, स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। एक होता है सीमेंट ग्रेड, एक होता है स्टील ग्रेड। सीमेंट ग्रेड होता है वो निम्न स्तर का होता है, और स्टील ग्रेड होता है वो उत्तम किस्म का होता है, उच्च स्तर का मान सकते हैं जिसको। तो बताओ, जल्दी बताओ। स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है चित्तौड़, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर सानो, जैसलमेर। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, एक अलग ही नाम आपको दिख रहा है। कौन सा है? सानू। शानू क्षेत्र जैसलमेर के अंदर है। जो आपका राइट आंसर भी यही होगा। स्टील ग्रेड चूना पूछ लिया जाए तो कहां पाया जाता है? सानू, जैसलमेर में पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड चूना पूछ लिया जाए तो वो कहां पाया जाता है? चित्तौड़ में पाया जाता है। जो निम्न स्तर का चूना होता है, और उच्च स्तर का यानी कि श्रेष्ठ किस्म का जो चूना है, स्टील ग्रेड चूना होता है। ठीक है, आगे देखो। आगे अपने असुमेलित कीजिए, असुमेलित छांटिए। असुमेलित छांटना है, सुमेलित नहीं छांटना है, असुमेलित छांटना है। असुमेलित कौन सा है? तलवाड़ा, लीलवानी, काला खूंटा, मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं क्या यहाँ पे? मोरिजा, डाबला, निमला, लोह ऐशक मिलता है क्या यहाँ पे? मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी क्षेत्र हीरा उत्पादन होता है क्या यहाँ पे? पलाना, खारी, चानेरी, कोयला मिलता है क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो ये देखो कि राजस्थान में कौन सा ऐसा खनिज है जो मिलता है। मैग्नीज मिलता है, लोहा मिलता है, कोयला भी मिलता है। ठीक है, और ये क्षेत्र है प्रसिद्ध है, मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी। अगर पढ़ा है तो, अगर पढ़ा है तो ये क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? ये भी आपको पता चल गया है। क्या हीरा उत्पादन होता है राजस्थान में क्या, ये बताओ पहले तो। नहीं होता, कुछ संभावनाएं मिली है। केसरपुरा व मानपुरा प्रतापगढ़ के जिले हैं, होता नहीं है। नाम मात्र या फिर नगण्य कह सकते हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल। तो राइट आंसर भी कौन सा होगा? ये होगा। बाकी सब जगह मिलता है, तलवाड़ा, लीलवा, निकाला, हुंडा में मैग्नीज मिलता है। मोरिजा, डाबला, नीमला में लोह ऐशक मिलता है। पलाना, खारी, चानेरी में कोयला मिलता है। तो क्या नहीं मिलेगा? हीरा नहीं मिलेगा। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी क्षेत्र में। कुछ कह देंगे सर खनिज तेल के अंदर मिलता होगा हीरा, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। फिर देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। बाड़मेर व सांचौर, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। इसके अंदर 2 जिले आते हैं, 4 बेसिन, 14 जिले वाले क्षेत्र हैं जो बेसिन। उसके अंदर बाड़मेर, सांचौर, लेकिन अब उसके अंदर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर भी आ सकते हैं, लेकिन नए आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अब के हिसाब से देखें तो बाड़मेर व जालोर ही लिखा मिलता है। अपने क्या लिखा मिलता है? बाड़मेर व जालोर। बाड़मेर के अंदर कौन सा क्षेत्र आ जाता है? बालोतरा वाला आ जाता है। जालोर के अंदर सांचौर वाला आ जाता है। इस कारण से तो बाड़मेर सांचौर बेसिन कौन सा है? किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, बायोगैस या फिर जिप्सम। तो सबसे बड़ी बात है, बाड़मेर जो क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है ये। तो पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर कौन सा आ जाएगा? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आ जाएगा अपना। आगे देखो, आगे राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। सरस्वती परियोजना प्रारंभ, या क्या लिखा है यहाँ पे? प्रारंभ लिखा है। क्या लिखा है? प्रारंभ लिखा है, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना। नाम देखियो, नारी शक्ति वाले नाम सारे के सारे आपको पता है। ठीक है, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, शक्ति, पूनम, दुर्गा, तो ये सारे एक जैसे नाम है। सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो बताओ, एजेंसी कौन सी है? राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल्स,
वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, या फिर खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान। तो इसका आपका प्रारंभ करने के मामले में पूछ लिया जाए तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। तो प्रारंभ करने का काम किसने किया था यहाँ पे सरस्वती परियोजना के अंदर? तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी आ जाएगा आपका। आगे देखो, आगे है राज्य में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? तांबड़ा, तांबड़ा इंपोर्टेंट करो इसको। अब तांबड़ा किसको कहा जाता है? आपको पता है किसको कहा जाता है? गार्नेट को कहा जाता है। गार्नेट किसको कहा जाता है? गार्नेट को कहा जाता है। और गार्नेट का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। 100% उत्पादन राजस्थान के अंदर ही होता है। किसका? तांबड़े का। तो किस जिले में होता है? पाली, टोंक, करौली, दौसा। बताओ। तो पाली, टोंक, करौली, दौसा। तो आपका सीधा जाओगे, कहां पे जाओगे? तांबड़ा उत्पादन करना है, गार्नेट करना है, गार्नेट करना है तो टोंक में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? टोंक में जाना पड़ेगा। गार्नेट करना है तो टोंक में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके क्षेत्र कौन से हैं? देखो आगे देखो, बताऊंगा यहां पे। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? जावर के लिए, जावर जस्ता जस्ता वैसी ऐसा मिलता है क्या यहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है या नहीं है? नागौर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है या नहीं है? गार्नेट, बूंदी गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है या नहीं है? बताओ। जावर की खान जो सुलुम्बर में है वो सिस्सा विजस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कालाखुंटा, तलवाड़ा, वो सारे क्षेत्र वो किस में आ जाएंगे? बांसवाड़ा के अंदर ही है वो। अब नागौर के अंदर जिप्सम, बिल्कुल जिप्सम के भंडार नागौर में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बूंदी के अंदर गार्नेट मिलता है क्या? नहीं मिलता। गार्नेट कहाँ मिलता है? टोंक, टोंक में मिलता है। टोंक में मिलता है गार्नेट। जनकपुरा व सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए पाई जाती है? ये देखो, जनकपुरा व सरवाड़। ये आपको बता देता हूं कि जनकपुरा टोंक के अंदर है और सरवाड़ अजमेर के अंदर है। कहां पे है? अजमेर के अंदर है। तो अब ये बताओ मुझे कि जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए पाई जानी जाती है? जनकपुरा व सरवाड़। अब नाम पूछेगा, सीधी बात है। जिलों का झंझट नहीं है इतना अभी कि जिले कौन से हैं, कौन से जिले में कौन सी खाने मिलती हैं, नहीं मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा याद करो, खान याद करो और कौन से जिले में, बस इतना याद कर लो। अब जिला याद नहीं करना है कि हाँ इस जिले में ये मिलता है, इस जिले में ये मिलता है, इस जिले में ये मिलता है। मिलता है कोई अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्थान इंपॉर्टेंट है। तो स्थान इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन उठेगा। खनिज का क्वेश्चन यहीं से उठेगा। तो ये बताओ कि जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए पाई जाती है? बेराइट, पाइराइट, तांबड़ा, पन्ना। तांबड़ा, जिसको बोलते हैं गार्नेट। कंठस्थ हो गया होगा अभी तक तो। तांबड़ा, गार्नेट, जनकपुरा और सरवाड़। यानी कि जो गार्नेट कहां मिलता है? तो टोंक व अजमेर में मिलता है। पूछ लिया जाए कि जो तांबड़ा या फिर गार्नेट कहां पाया जाता है, राजस्थान के जिले पूछ लिया जाए तो टोंक व अजमेर होगा। स्थान आपको पता होना चाहिए, जनकपुरा व सरवाड़ आ जाएगा। आगे देखो, राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। पहले भी क्वेश्चन आया है, लेकिन अब बताओ इसके अंदर। वोलेस्टोनाइट, अभ्रक, मैंगनीज, फेल्सपार। वोलेस्टोनाइट, अभ्रक, मैंगनीज, फेल्सपार। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट। तो वोलेस्टोनाइट कितना करता है? 100% राजस्थान में उत्पादन होता है इसका। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर ये भी हो सकता है फेल्सपार। नहीं होगा, वो फ्लोरस्पार है, ये फेल्सपार है। ये फ्लोर नहीं है, ये फेल है। क्या है? ये फेल है, वो फ्लोर है। तो फ्लोर पर जीसस को डांस करवाना है, फेल नहीं करना है। ठीक है। तो वो फ्लोरस्पार है, फेल्सपार में अंतर होता है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे क्या लिखा है? मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म है। अब देखो, मकराना में जो संगमरमर मिलता है विश्व में प्रसिद्ध संगमरमर है,
उसकी किस्म कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस्म बताओ, जल्दी बताओ। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम या फिर मार्बोनाइट, कौन सी बताओ जल्दी। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम या फिर मार्बोनाइट। तो आपको पता होना चाहिए कैल्साइट संगमरमर की एक किस्म है। कैल्साइट क्या है? संगमरमर की एक किस्म है जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। और मिलती कहाँ पे है? तो वो मिलती है आपकी मकराना में। कहाँ मिलती है? मकराना में मिलती है। तो मकराना से मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म है कैल्साइट, संगमरमर की किस्म है, ध्यान रखना। कौन सा खनिज पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है, यानी कि मूल्यवान पत्थर है? कौन सा खनिज या फिर पत्थर, कौन सा खनिज पत्थर, खनिज पत्थर लिखा ना यहाँ पे, कौन सा एक सा खनिज पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है, या कह सकते हैं कि मूल्यवान है, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, तो चुनाई का पत्थर, चूने का पत्थर, बालू पत्थर या संगमरमर? कहीं नहीं जाना है, चलो संगमरमर के पास। और संगमरमर ही क्या है? सबसे ज्यादा मूल्य अर्जित करता है। आगे देखो, आगे अपना राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल, नाथरा की पाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, कौन से क्षेत्र हैं बताओ, कौन से क्षेत्र हैं? नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, एक और है थूर, हुंडेर, कहाँ पे है? उदयपुर में है। एक मैंने बताया है, तो उदयपुर को देख लेना, बार बार देख लेना, उदयपुर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उदयपुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उदयपुर में लगभग हर प्रकार के खनिज मिल जाते हैं, इस कारण से। तो नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोह, हैशक, तांबा, सीसा, जस्ता या फिर मैग्नीज? तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। नाथरा की पाल में लोह ऐशक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह ऐशक पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लोह ऐशक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है डेगाना भाकरी। नागौर में डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर में डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर, संगमरमर, टंगस्टन या फिर अब्रक? तो डेगाना, डे गाना, टैट है डे, टैट है डे, टंगस्टन। डेगाना भाकरी टैट है डे, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके अलावा सिरोही के क्षेत्र भी बताए थे, आबू रेवदर। ठीक है, तो वो भी प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। आगे देखो, आगे अपना क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए खनिज सीसा जस्ता, लिग्नाइट कोयला, अब्रक, जिप्सम। तो सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? अब्रक कहाँ मिलता है? और जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम तो आप देखते बता दोगे, सीसा जस्ता देखते बता दोगे, लिग्नाइट कोयला देखते बता दोगे, सब बता दोगे। क्या कर दोगे? सभी बता दोगे। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है बोलो, सीसा जस्ता कहाँ मिलता है बोलो। यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? 4, 1, ये देखो, सीसा जस्ता उदयपुर में मिलता है, लिग्नाइट कोयला बीकानेर में मिलता है, अब्रक भीलवाड़ा में मिलता है, जिप्सम नागौर में मिलता है। मिलता है, कोई दिक्कत? 4, 1, 2, 3 आ जाएगा। आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सीसा जस्ता अगर जिले पूछी जाए तो उदयपुर, उदयपुर है। लिग्नाइट कोयला बीकानेर में आपको पता है। अब्रक भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है अब्रक के लिए तो। और जिप्सम नागौर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो, आज का अंतिम क्वेश्चन, खनिज का अंतिम क्वेश्चन। किसका? खनिज का। कल की क्लास अपने लेंगे जो ऊर्जा की लेंगे, एनर्जी। एनर्जी होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए साथ साथ में क्लास लेते वक्त। ठीक है, तो राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। थाली में लाडू रखड़ो है नहीं, दीख तो गयो, केवल खाणो है। तो बीसो क्वेश्चन है वो कि राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। तो डीडवाना, बीकानेर, उदयपुर, खेतड़ी। डीडवाना, बीकानेर, उदयपुर, खेतड़ी कहाँ पे होगा बताओ? तांबा पूछ लिया तो तांबे के विशाल भंडार तो केवल खेतड़ी में मिलेंगे ना। कहाँ मिलेंगे? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ चला गया अब? नीम का थाना गया तो कहीं नहीं है, केवल नीम का थाना अलग जिला बना दिया है, उसमें आ गया है अब। ठीक है, तो तांबे के विशाल भंडार राजस्थान के अंदर खेतड़ी में मिलते हैं। ये आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो खनिज की क्लास है, खनिज खनिज की जो प्रश्नोत्तरी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। और कल की क्लास में अपने क्या करेंगे? ऊर्जा के एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद में अपनी चलेगी जो पर्यटन वाली क्लास।
राजस्थान में पर्यटन। अब देख लेना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कहाँ लगता है। मेरे हिसाब से दोनों में लगता है, हाँ दोनों में लगता है, वो चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास बताओ जल्दी कमेंट के अंदर बताना है आपको। और क्लास पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। टेलीग्राम चैनल सो एनडीसी क्लासेस के नाम से है अपना, वहां पर जाके उसको ज्वाइन भी करना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।